फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी कर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो में सिलेबस को जाना था और भूगोल क्या है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। मेरे साथ आपको जुड़े रहना है। जो भी तो आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पॉइंट में, मुझे कमेंट करिए और मुझ तक अपनी प्रॉब्लम लेके आइए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं भारत की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, भारत को हम देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हम सबसे पहले भारत की स्थिति को जानते हैं कि भारत है कहां। तो आइए देखते हैं भारत की स्थिति को। दोस्तों, भारत को स्थिति को बताने के लिए मैं कुछ रेखाओं के बारे में आपको बता रहा हूं, तो उसको हम पहले समझते हैं। मैं एक ग्लोब यहां पे ड्रॉ करूंगा और उसकी मदद से हम भारत की स्थिति को जानने वाले हैं। तो देखिए, आपने ग्लोब तो देखा होगा, एक राउंड राउंड सा, गोला गोला सा, तो उसमें कुछ रेखाएं देखी होंगी आपने, और वो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो इमेजिनरी लाइंस हैं। तो कुछ रेखाएं, कुछ इमेजिनरी लाइंस उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं और कुछ रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। मैंने क्या कहा? दो प्रकार की काल्पनिक रेखा है, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर। इन दोनों रेखाओं का कुछ ना कुछ तो नाम होगा कि नहीं होगा? भाई लोग, नाम कमेंट करके भी बताना आप, ठीक है? मैं तो बताऊंगा ही। तो दोस्तों, जो रेखा बीच से, धरती के बीच से गई, क्षैतिज रेखा गई, धरती के बीच से जा रही है, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बोले तो भाई, विषुवत रेखा को अपन लोग क्या बोलते हैं? अपन लोग बोलते हैं इक्वेटर। इसे विषुव रेखा भी कहते हैं। जो भी नाम आप ले लीजिए, और इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू, जनरल व्यू देना चाह रहा हूं। तो धरती के बीच से जो रेखा गई, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो ये धरती को 2 गोलार्ध में बांट देती है। गोलार्ध मतलब होता है दोस्तों हेमीस्फीयर। 2 भागों में बांट देती है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भाई लोग, इतना समझ में आया कि नहीं आया ना? ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और बीच से रेखा जा रही है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। अब एक और नामकरण करते हैं। तो ये काल्पनिक रेखा जो है, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक रेखा है क्षैतिज रेखा और दूसरी है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो भाई लोग, अपन ने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या कहते हैं भाई लोग? हॉरिजेंटल लाइन। इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। तो भाइयों, बहुत मजा आने वाला है अपन को पढ़ने में, बस आप सुनते चलिएगा। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं हम? लैटिट्यूड। इस रेखा को हम कहते हैं लैटिट्यूड।
और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो ऊपर से नीचे आ रही है, इसे लॉन्गिट्यूड, और जो पश्चिम से पूर्व जा रही है इसे लैटिट्यूड कहते हैं। कितना क्लियर हुआ? अब फ्रेंड्स, अब हम एक और बात यहाँ पे जानेंगे, इसे कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा, और इसे कहते हैं देशांतरी रेखा। जो देशों से जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, इसे देशांतरी रेखा कहते हैं। और जो ऐसे जा रही है, पूर्व से पश्चिम सीधे सीधे जा रही है, उसे हम कहते हैं अक्षांशीय रेखा। तो इतना आपने समझा होगा। नोट करते चलिएगा मेरे साथ भाई लोग और बहन लोग। चलिए, अब यहां पर मैं और पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं। यहां एक मुख्य लाइन है और इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या वीडू लोग, क्या बोला अपन ने? कर्क रेखा। और ये नीचे एक रेखा है, इसे बोलते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। भारत के मध्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब मैं इतनी सारी बातें आपको बता डाला, अब मैं आपको स्थिति बता देता हूं। भारत की स्थिति कहां पे है दोस्तों? भारत की स्थिति ये है। बहुत प्यारा सा मैप बनाना। अपना भारत है भाई लोग, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्व तिरंगा जो है हमारा, विश्व में सबसे बढ़िया तिरंगा तो अपने भारत का ही है। तो कर्क रेखा जो है कहां से गुजर रही है? भारत के मध्य से गुजर रही। तो ये स्थिति है दोस्तों। भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। तो दोस्तों, आपने भारत की स्थिति को जाना। अब हम जानते हैं इसकी अवस्थिति को अक्षांशीय और देशांतरी के हिसाब से। तो भारत जो है, आप यहां पे देखें, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये पॉइंट। तो भारत जो है यहां पे होगा 8 डिग्री 4 मिनट। ये 0 डिग्री था, मैंने इसको 0 डिग्री नाम दिया। ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 8 आ गया। तो भारत 8 डिग्री उत्तरी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। क्या समझे? भारत किस तरफ है? उत्तरी तरफ है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध लिख रहे हैं। कहां तक जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत की स्थिति क्या हो गई? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अक्षांश क्यों बोल रहे हैं? ये रेखा को अक्षांश बोलते हैं। ये 90 डिग्री तक जाएगा, ऊपर 90 डिग्री तक। तो ये आपने जाना। अब इसका हम देशांतरी विस्तार देखते हैं। देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। तो देशांतरी रेखा ये है। कितनी जाएगी ये? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांत। पूर्व क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? एक ये रेखा है, काल्पनिक रेखा, इसे हम कहते हैं जीएमटी लाइन। इसे हम कहते हैं जीएमटी लाइन। इधर जाने पर समय बढ़ेगा,
ये जीएमटी लाइन लंदन को रेफरेंस पॉइंट मान करके माना गया है। ग्रीनविच एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां से रेखा गुजर रही है, तो इधर समय बढ़ेगा, इधर समय घटेगा। तो इस तरफ पूर्व, इस तरफ पश्चिम, तो भारत पूर्व की तरफ है, इसलिए इसका विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांत। तो दोस्तों आपने दो चीजें जानी भारत की स्थिति के बारे में, कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है और भारत की अवस्थिति अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। अब यहां पर हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों, इसका क्षेत्रफल एरिया कितना है? 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया है। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के माध्यम से आपकी पढ़ाई फाड़ू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फाड़ू। तो दोस्तों ये कितने परसेंट है दुनिया का? ये दुनिया का है 2.4% और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका आकार देखें हम तो इसका आकार कैसा है? चतुर्भुजा आकार, मतलब 4 भुजा आपको देखने को मिलेगा। तो एक ये है, दूसरा ये, 3 ये, चौथा ये। आपसे शेप पूछेगा तो आप बताएंगे कि चतुर्भुजाकार, जिसमें 4 भुजा होती है उसे चतुर्भुजाकार कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला देश कौन सा है? पहला देश रशिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चाइना है, चौथा अमेरिका है। तो यहां पर आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक आप याद कर लोगे तो आपको नाम याद रहेगा। रुक चीन, अब आ भारत। इस ट्रिक को याद कर लो। रूस से रूस, का से कनाडा, तीसरा देश चीन है, चौथा आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और 7वां सबसे बड़ा देश भारत। इसके बाद अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान भी है। अर्जेंटीना दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है, फिर कजाकिस्तान है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा की। मैंने आपको बताया था 3 महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा होती है। अक्षांशीय रेखा बोले तो भाई लोग पूर्व से पश्चिम जाने वाली या पश्चिम से पूर्व, जो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल ऐसे वाली रेखा, उसे अक्षांश। देशांतरी जो ऊपर से नीचे आती है। तो 3 मुख्य रेखा हैं जो अक्षांशीय, 3 मुख्य रेखा है। ये विषुवत है, ये कर्क रेखा है। और मैं यहां पे देखो बनाया हूं, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। अब 8 राज्यों का नाम भी एक ट्रिक से बता देता हूं, और पहले इसकी स्थिति देख लो, ठीक है। मित्र, पर, गमछा, झाड़। और स्थिति से भी देख लो, यहां पे है मिजोरम, जो कर्क रेखा है, यहां से देखो आप जा रही है कर्क रेखा, ठीक है। तो यहां पे कौन सा राज्य है? मिजोरम है। ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। इधर कौन सा राज्य है? गुजरात। इधर कौन सा राज्य है? राजस्थान। इधर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। 5 राज्य हुए। फिर कौन सा राज्य आएगा? छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़, यहां पे देखते जाइए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़। इसके बाद कौन सा राज्य है? झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा से जो गुजरती है उन राज्यों का नाम का ट्रिक है। मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार यानी झारखंड। अगर आप मैप के साथ साथ ट्रिक्स भी याद रखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलने वाला। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की। तो भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? यह है भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। यह है क्या? भारतीय मानक समय रेखा वो रेखा है जिससे भारत के समय का निर्धारण होता है, और भारत के समय का निर्धारण ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से होता है। ये रेखा जो देख रहे हैं 0 डिग्री, ये जीएमटी लाइन है। इसके रेफरेंस से समय रेखा का निर्धारण होता है, और भारत का जो समय है वो ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे चलता है। क्या क्यों? मैं निकालना भी सिखा दूंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम बात करेंगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में निकालना, चुटकियों में आपको किसी देश का नाम, किसी भी देश का मैं टाइम निकाल सकता हूं। वहां पे कौन सा टाइम है, बस हमको उसकी अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पता हो, अक्षांशीय विस्तार बस पता हो तो मैं निकालना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा जो है ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, और जीएमटी से कितनी आगे है? 5.5 घंटे। नोट बुक में आपको नोट करते चलना है। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो पूरी बाकी है दोस्त। तो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। तो पहला राज्य कौन सा है? यूपी। दूसरा राज्य है एमपी। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। चौथा राज्य है ओडिशा, और फिर है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में, भारत के सभी राज्यों का नाम जानते हैं। तो भारत के राज्यों का नाम जानते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है, कौन सा राज्य कहां पे है। तो भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी भी स्थिति तो हमें जाननी चाहिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कहां पे कौन सा राज्य है और संघ शासित प्रदेश। शुरुआत करते हैं अपने सबसे ऊपर। अब ये देखो भारत का जो स्थिति है, मेरे को देखो आप, भारत की स्थिति ऐसी है, ये भारत माँ का सर, ये भारत माँ का पैर, ये दोनों हाथ आपको दिख रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। अब आपको अपने कॉपी में बनाते चलना, एक ब्लैंक पेपर जरूर रखिएगा, मैप जरूर रखिएगा अपने साथ। तो सबसे पहले देखें हम, तो यहां पे देखिए आप, ये जो है 2 संघ शासित प्रदेश हैं, और 2 संघ शासित प्रदेश अभी हाल ही में बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नोट किया? आगे बढ़े। ये है पंजाब दोस्तों, यहां पे कौन सा राज्य है? पंजाब। यहां पे कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश।
इसके बाद कौन सा राज्य है? यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। यहां पे कौन सा राज्य है? हरियाणा। यहां पे कौन सा राज्य है? राजस्थान। यहां पे कौन सा राज्य है? गुजरात। नोट करते चलना और अपने साथ एक मैप जरूर रखिएगा। ये कौन सा राज्य है बताओ, सोचो। महाराष्ट्र। यहां पे कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा। गोवा बोलते ही बहुत सारे लोग सोच रहे हैं गोवा वाले बीच पे। फिर कौन सा राज्य है? कर्नाटक। देखो पढ़ाई पे बहुत नाटक करते हो, नाटक मत करो, सीरियसली पढ़ो। फिर कौन सा राज्य है? करेला। करेला नहीं नहीं, केरला। इसके बाद कौन सा राज्य होगा इधर? तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लिया। इसके बाद कौन सा राज्य होगा? आंध्र प्रदेश। फिर कौन सा राज्य इधर? तेलंगाना। गाँव गाना तेलंगाना का। यहां पर वापस आते हैं। यहां पर एक संघ शासित प्रदेश है और ये है चंडीगढ़। यहां कौन सा संघ शासित प्रदेश है? दिल्ली। दिल वालों की दिल, दिल्ली। यहां पे कौन सा राज्य है? एमपी। भारत का हृदय प्रदेश, भारत की हृदय जान। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। यहां पे देखो कौन सा है, गेस करो। मध्य प्रदेश की बहन छत्तीसगढ़, जो अब नहीं है। इसके बाद इधर देखो, अरे भारत का सबसे पॉपुलेशन में कौन सा? यूपी। इधर कौन सा राज्य है? बिहार। अरे झारखंड को तो भूल ही गए तुम लोग, झारखंड। फिर कौन सा इधर राज्य होगा? वेस्ट बंगाल। मैप में देखते चलना। अब चलो सातों बहनों को बता देते हैं। हमारी 7 बहन एक साथ रहती हैं। बहनों के बारे में तो नहीं करेंगे, बहन गुस्सा हो जाएंगी। तो ये बहन है अरुणाचल प्रदेश, यहां पर है असम, फिर है मेघालय, बहुत मेघ आते हैं, सबसे ज्यादा बारिश होती है। नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, राम का नाम लो, मिजोरम, और त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा त्रिपुरा। और एक और राज्य है ओडिशा। यहां पे क्या है? अंडमान निकोबार। यहां कौन सा है संघ शासित प्रदेश? जो 2 संघ शासित प्रदेश हैं, हमने तो राज्यों की बात कर ली। ये अंडमान निकोबार है, ये है लक्षद्वीप। और इधर कौन सा देश है? श्रीलंका। रावण भैया का घर कहां पे था? श्रीलंका पे। यहां कौन सा देश है? बांग्लादेश। और इधर है दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी। तो ये आपने पूरे राज्यों का लोकेशन जान लिया, कौन सा राज्य कहाँ पे है, संघ शासित प्रदेश जान लिया। अब आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे पॉइंट जो काफी फेमस हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दोस्तों सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कहां पे है? इंदिरा पॉइंट। ये जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणतम, अंडमान निकोबार सबसे नीचे
इस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। अच्छा, ये तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, लेकिन ये भारत का आप देखो तो जमीनी भाग नहीं है। जो जमीन, ये पानी इधर पूरे आइलैंड है ये, तो भारत का जो भूमि है, भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? कैप कैमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कैप कैमोरिन, तमिलनाडु। समझे आप? भारत की जमीनी भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, ये तो जल भूमि हो गई। इसका जो दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में है, इसका पहले नाम था पिगमिलियन पॉइंट। देखो, दक्षिणतम बिंदु तो तुमने जान लिया, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा बुला रही है, यू देखो, देश के लिए मिट जाओ, इंदिरा बुला रही है आपको। इंदिरा कॉल कहां पे? सियाचिन ग्लेशियर। ये पॉइंट इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है और इसका नाम है किबिथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, पहले से वलांगू भी कहते थे। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है सरकरी, गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरकरी, गुजरात। ठीक है, गुजरात में है। ये गोमुख मोती के पास है। इतना नोट कर लिया। अब बात करते हैं भारत में और भी अन्य पॉइंट की जो फेमस है। मुंबई में कोलाबा पॉइंट है। मुंबई का सब जो पॉइंट फेमस है, उस पॉइंट का नाम है कोलाबा पॉइंट। तमिलनाडु में पॉइंट कालीमेरे, पॉइंट कालीमेरे। पॉइंट जेफ्रो जाफना में है, श्रीलंका। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भारत में, जो बिंदु थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब भारत की हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई को जानते हैं। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है कितनी? 32-14 किलोमीटर। यहां से यहां की लंबाई, भारत की जो यहां से यहां की लंबाई है वो है 32-14 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 29-33 किलोमीटर। भारत की यहां से यहां कितनी लंबाई है? 29-33 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये था भारतीय भूगोल में पहला जो हमारा भारतीय का विस्तार और अवस्थिति हमने पढ़ा। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर को आप मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए आए हैं, और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका थैंक यू मत कहिएगा इतने अच्छे लेक्चर के लिए। आप बस एक काम करिएगा, आप इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर करिएगा और उनसे बोलिएगा कि वो 3 लोगों को शेयर करें। बस हमें इतना ही चाहिए। और जो भी सुझाव और सजेशन है आप हमें कमेंट करिए। ये चैनल आपका है, मिलके इतिहास रचेंगे। और याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।